गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित हूँ। जो इस कोरोना काल के दौरान वीडियो सीरीज बनाई जा रही है, उसमें जो आज का वीडियो लेक्चर है वह उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, और जो टॉपिक लिया है वो वही है जो 7-8 वीडियो से चल रहा है ट्रांसलेशन का। और इसमें आज हम जिस टेंस को सीखेंगे वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक हम 9 वीडियो बना चुके हैं, ये 10वां वीडियो है ट्रांसलेशन पर, और मुझे पूरी उम्मीद है आप धीरे धीरे सीखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है, कौन से एक्शन इस टेंस के माध्यम से दर्शाए जाते हैं? तो इस टेंस में उन कार्यों के बारे में बताया जाता है जो भविष्य में होने वाले हों या तथा जारी रहने वाले हों। मतलब भविष्य में तो होंगे लेकिन उस दौरान वो कंटिन्यू कर रहे होंगे, जारी होंगे। जैसे उदाहरण के लिए उससे पहले तो पहचान समझ लीजिए। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में जो हिंदी में जो बताए जाते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। तो जैसे अफर्मेटिव, वही मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। अफर्मेटिव वाक्य मैं खेल नहीं रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग। नेगेटिव है क्या हम आइसक्रीम खा रहे होंगे, इंटरोगेटिव पर्सन। शैल वी बी ईटिंग आइसक्रीम्स। क्या सीता गाना नहीं गा रही होगी, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव है, विल सीता बी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। यानी कि चारों प्रकार के वाक्य बनते हैं और पहचान वही है कि भविष्य में वो कार्य जारी होगा, कंटिन्यू होगा। और अब आपको पहले टेंस में बताया था कि हिंदी में और इंग्लिश में अंतर ये है कि हिंदी की जो क्रिया होती है, वर्ब जो होती है, उसके तीनों टेंस होते हैं, वर्तमान भी, भूतकाल भी और भविष्य काल भी। जैसे मैं जाता हूं वर्तमान है, मैं जाऊंगा फ्यूचर है, और मैं गया पास्ट है, तीनों हो गए। लेकिन इंग्लिश में वर्ब के केवल 2 ही टेंस होते हैं। इंग्लिश में वर्ब में 2 ही रूप होते हैं टेंस में, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। फ्यूचर कोई रूप नहीं होता इंग्लिश की वर्ब का, इसलिए फ्यूचर जब बनाते हैं तो हमें शैल और विल का प्रयोग करना ही पड़ता है। यानी इंग्लिश में फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल और विल लगाना आवश्यक है। यानी एक हेल्पिंग वर्ब तो आएगी जिसको हम शैल और विल, और हमें यह भी पता है शैल और विल कहाँ लगाते हैं। जैसे नंबर 4 देगा, आई और वी के साथ शैल और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब एक हेल्पिंग वर्ब तो चुन ली हमने, ये इंडेफिनेट में भी चुनी थी, शैल और विल। अब कंटिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी लगना, लेकिन आईएनजी से पहले एक वर्ब और आए, क्योंकि शैल के बाद तो और विल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। आईएनजी लगाने के लिए हम इसमें दूसरी हेल्पिंग वर्ब बी लगाते हैं, बी। यानी कि कंटिन्यूअस टेंस को इंगित करने के लिए हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 बी लगाना आवश्यक है। अब दोनों हेल्पिंग वर्ब लगा यूज करनी है, यानी शैल बी या विल बी, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है। और फिर जैसा आपने बताया शुरू में कि आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। यानी फॉर्मूला इसका क्या बन गया, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से एक बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल अगर कुछ है तो। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल और शैल नॉट बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल अगर कुछ है तो। इंटरोगेटिव में शैल और विल पहले आ जाएगा, उनमें से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कुछ है तो आगे। इंटरोगेटिव कम नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, जैसे WH वाले वाक्य, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई एटसेट्रा। विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर नॉट, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल एटसेट्रा। और सीधा
इंटरोगेटिव है तो विल और सेल, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो पहला देखिए, वह स्कूल जा रहा होगा, तो वह सब्जेक्ट है यानी ही के साथ क्या लगेगा, विल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। दूसरा वाक्य देखिए, मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, स्कूल के लड़के, तो यानी द स्कूल बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द फील्ड, द प्लेग्राउंड दोनों चलेगा। द बॉयज ऑफ द स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, सही है। स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा, माई ब्रदर will be singing song on the stage, will be singing a song on the stage। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, यानी सब्जेक्ट क्या, ही यानी ही, फिर विल बी, ही विल बी बेचना, सेलिंग, ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, चपरासी यानी द पियोन विल बी बजाना, रिंगिंग, द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। छोटा, माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा, नेगेटिव वाक्य आ गया, तो माली यानी गार्डनर will not be, the gardener will not be watering the plants, the gardener will not be watering in the plants, in the plants क्यों, पौधों में है क्या, पौधों में, in the plants, और the plants भी कर सकते थे। पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, the father will not be reading newspaper sitting in the room, father will not be reading the newspaper sitting in the room। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, the children will not be making a noise in the class, will not be in the class। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी, the police will not be chasing the thief, police will not be chasing the thief। धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा, the washerman will not be washing my clothes, the washerman will not be washing my clothes। क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे, इंटरोगेटिव है तो विल पहले आ जाएगा, विल द बॉयज बी टेकिंग बाथ इन द स्विमिंग पूल, विल द बॉयज बी बाथिंग कर तो टेकिंग बाथ लेकर तो बेदिंग में चलेगा, इन द स्विमिंग पूल, सही है। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा, will the monkey be jumping from the tree, will the monkey be jumping from the tree, good। क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा, will the bowler be throwing the ball, will the bowler be throwing the ball। क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीद रहा होगा, will the junk dealer be purchasing old goods, ठीक है। क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी, will सुमन be reading a poem, will सुमन be reading a poem। इस प्रकार हम देखते हैं कि आप अगर करें
आसानी से हो जाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज देखिए और 15 वाक्य। वह वहां इस समय क्या कर रहा होगा, तो व्हाट से हो जाएगा, व्हाट विल ही बी डूइंग देयर एट दिस टाइम। व्हाट विल ही बी डूइंग देयर एट दिस टाइम। दूसरा, आपको इस समय कौन बुला रहा होगा, हु से हो जाएगा, who will be calling you at this time, who will be calling you at this time। राजा बाजार में क्या खरीद रहा होगा, what will राजा be buying in the market, what will राजा be buying from the market। मास्टर जी कमरे में किसे पढ़ा रहे होंगे, whom will the teacher be teaching in the room, will be teaching in the room। नंबर 5, लड़के इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे, which film will the boys be watching at this time, which film will the boys, which film will the boys be watching at this time। वे दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे होंगे, why will the two brothers be quarreling among themselves, why will those two brothers be quarreling with each other or among, no, with each other, ठीक ज्यादा बेटर, with each other। क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा, will he not be talking to him or her, so we got use to it, will he not be talking to her, ठीक है। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा, will the farmer not be plowing the field, will the farmer not be plowing the field। क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी, will पुष्पा not be doing her homework, not be doing her homework, ठीक है। 10 का, राहुल पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा, why will राहुल not be flying the kite। क्या तुम्हारे गांव में ठंडी हवा नहीं चल रही होगी, will the cool breeze not be blowing in your village, will the cold wind not be blowing in your village। क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे, will they not be eating food now, will they not be eating the food now। 13 का, मैं मेरे दोस्तों के लिए चाय बना रहा हूँ, I shall be preparing tea for my friends, making tea for my friends, ठीक है। मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ, why shall I be watching TV, why shall I be watching TV, be watching TV। हम दूध पी रहे होंगे, we shall be drinking milk, we shall be drinking milk। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों एक्सरसाइज हो गई और आपको इसी हिसाब से करना है, और भी एक्सरसाइज जितने भी कर सके दूसरी किताबों से वो करनी है। थैंक यू वेरी मच।